स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो वो इन प्रश्नों पर प्रैक्टिस करें। इसके पिछले वीडियो में अब तक 540 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रिवीजन कर चुके हैं। इसमें प्रश्न नंबर 541 से ऊंची कूद में लैंडिंग एरिया की माप कितनी होती है। ऊंची कूद में लैंडिंग एरिया की माप कितनी होती है? सही जवाब 5 × 3 मीटर। प्रश्न नंबर 542 ऊंची कूद में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? ऊंची कूद में क्रॉस बार का कितना वजन होता है? सही जवाब 2 किलोग्राम। नेक्स्ट, ऊंची कूद में लैंडिंग एरिया की ऊंचाई कितनी होती है? ऊंची कूद में लैंडिंग एरिया की ऊंचाई कितनी होती है? सही जवाब 60 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 544 क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है? बताएं, क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब 4 से 4.02। ठीक है ना, 4 से 4.02 मीटर। ठीक। प्रश्न नंबर 545 जंप कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब 5 प्रकार के। प्रश्न नंबर 546 लंबी कूद में रनवे की लंबाई कितनी होती है? लंबी कूद में रनवे की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब 40 से 45 मीटर। ठीक है ना, 40 से 45 मीटर। चलिए प्रश्न नंबर 547 लंबी कूद में रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? लंबी कूद में रनवे की चौड़ाई बतानी है तो 1.22 से 1.25 मीटर। 1.22 से 1.25 मीटर। प्रश्न नंबर 548 लंबी कूद में लैंडिंग एरिया की चौड़ाई कितनी होती है? लंबी कूद में लैंडिंग एरिया की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2.75 से 3 मीटर। 2.75 से कितना? 3 मीटर। ठीक, ये होती है लंबी कूद में लैंडिंग एरिया की चौड़ाई। प्रश्न नंबर 549 लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है ये बताना है। सही जवाब 20 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 550 हिच किक, सेल स्टाइल और हैंग स्टाइल ये किससे संबंधित है? ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। हिच किक, सेल स्टाइल और हैंग स्टाइल ये किससे संबंधित है? सही जवाब लंबी कूद। प्रश्न नंबर 551 प्लास्टिसिन इंडिकेटर की चौड़ाई कितनी होती है? प्लास्टिसिन इंडिकेटर की चौड़ाई कितनी होती है? सही जवाब 10 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 552 प्लास्टिसिन इंडिकेटर की ऊंचाई कितनी होती है? प्लास्टिसिन इंडिकेटर की ऊंचाई कितनी होती है? सही जवाब 7 से 10 mm। 7 से 10 mm। ठीक। प्रश्न नंबर 553 प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का स्लोप कितने कोण पर बना होता है? प्लास्टिसिन इंडिकेटर जो बोर्ड होता है, बोर्ड का जो स्लोप होता है उसकी डिग्री बतानी है। सही जवाब 30 डिग्री। ठीक। प्रश्न नंबर 554। ठीक है,
चलिए प्रश्न नंबर 554 है, पोल वॉल्ट के रनवे की लंबाई कितनी होती है? पोल वॉल्ट के रनवे की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब 40 से 45 मीटर। प्रश्न नंबर 555, पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? सही जवाब 2.25 kg। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 556, पोल वॉल्ट में क्रॉस बार कितना बढ़ाया घटाया जा सकता है? पोल वॉल्ट में जो क्रॉस बार है वो कितना बढ़ाया जा सकता है? कम से कम कितना बढ़ाया जा सकता है? सही जवाब 5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 557, पोल वॉल्ट का क्रॉस बार हवा में अधिकतम कितना झूल सकता है? पोल वॉल्ट का क्रॉस बार हवा में अधिकतम कितना झूल सकता है ये बताना है। सही जवाब 3 सेंटीमीटर। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। प्रश्न नंबर 558, जैवलिन सेक्टर का कोण कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है। जैवलिन सेक्टर का कोण कितना होता है? सही जवाब 29 डिग्री। चलिए प्रश्न नंबर 559, जैवलिन सेक्टर में रनवे की लंबाई कितनी होती है? जैवलिन सेक्टर में रनवे की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब 30 से 36.5 मीटर। ठीक है ना। जैवलिन में सेक्टर से रनवे की जो लंबाई होती है वो होती है 30 से 36.5 मीटर। प्रश्न नंबर 560, तकनीकी रूप से जैवलिन को कितने भागों में बांटा गया है? तकनीकी रूप से जैवलिन को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब 3 भागों में। प्रश्न 561, पुरुष के लिए जैवलिन यानी भाले का भार कितना होता है? पुरुष के लिए जैवलिन यानी भाले का भार कितना होता है? सही जवाब 800 ग्राम। बिल्कुल याद होना चाहिए, पढ़ना नहीं है, याद करना है। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि आपने जो पढ़ा है वो प्रैक्टिस हो सके और पेपर में गलती ना हो। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में।